So hey guys, this is Gagan and I welcome you in our channel Inside Point. So basically this is my first video on this channel. Please support and hit like if you like it and watch the video till end, and I guarantee that you will get a tremendous knowledge stuff from this video. So let's start our very first topic, which is based on who are basically Talibans and how they are formed in Afghanistan. This is the biggest news which is in motion today. So we will move 100 years back to know what the history of Afghanistan actually. तो हम बात करते हैं 1919 से, जब अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश इंडिया से। उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री सेम ही थी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान सेम ही था। तो जो बाउंड्री थी हमारी वो अफ़गानिस्तान से लगा करती थी। मेनली अफ़गानिस्तान में क्या केवल डेजर्ट्स और माउंटेन्स थे। इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे शाह वंश का रूल चला। एक रूलर थे 1973 में ज़ाहिर शाह, जो कि अफ़गानिस्तान के इस शाह डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे। दाऊद खान ने इन्हें रिप्लेस किया क्योंकि ये खुद पावर में आ गया। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया अफ़गानिस्तान के अंदर, एंड लोगों को लगा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ लेके आया है। तो ये जो है इस बंदे ने एक चीज़ और क्या करी, सारी जितनी भी पोजीशंस एग्जिस्ट करती थी अफ़गानिस्तान में सारी की सारी इसने अपने अंडर ले ली। बाद में लोगों ने इसका विद्रोह करा, जिसको हम सौर रिवोल्यूशन बोलते हैं। सौर रिवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये सौर रिवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेट करता है, जो कि अफ़गानिस्तान से रिलेट करता है। एंड इसका लीडर था कौन, नूर मोहम्मद तारिकी। इसने इस के नाम है दाऊद खान को रिप्लेस किया एंड खुद प्रेसिडेंट बन गया अफ़गानिस्तान को। इसको फुल सपोर्ट था रशिया का, जो कि एक यूएसएसआर का ग्रुप था, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री थी, जो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, बेसिकली एक इक्वालिटी के अंदर बिलीव करता था यूएसएसआर का ये ग्रुप। वुमेन एजुकेशन पे नूर मोहम्मद तारिकी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ध्यान दिया। एंड इस बंदे ने क्या किया था कि इसने बुर्का पहनने पे ना कोई कंपलसरी ऑर्डर नहीं लगाया। मतलब आप मुस्लिम हैं, आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप बुर्का ही पहनेंगे। ये इक्वालिटी में बिलीव करता था, जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन जो मुस्लिम्स थे ना, वो इस इक्वालिटी के अगेंस्ट थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हमारे जो है इस मतलब आइडियोलॉजी पे कोई बैन लगा दे। अमेरिका ने यहाँ के मुस्लिम्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया कि आपका धर्म बहुत ज़्यादा संकट में है, डेंजर में है, आप इसके लिए लड़ो। इनको मुजाहिदीन बोला जाता था। इनको वेपन्स जो है, अब यहाँ पे जो संगठन बनेगा ना मुजाहिदीन का, जो इनको टेररिस्ट ग्रुप बोला गया ना बाद में, इनको वेपन्स अमेरिका प्रोवाइड करवाता था। अब क्या हुआ, ये वो टाइम आ चुका जिस टाइम पे हमारा इंडिया भी इंडिपेंडेंस ले चुका था। इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। पाकिस्तान भी इन लोगों के साथ मिला। अब अमेरिका यहाँ पे क्या करता था, जितना भी स्टफ़ और मटेरियल होता था किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, ट्रेनिंग का, वेपन्स वगैरह, वो सारा का सारा पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाता था। और अफ़गानिस्तान से लोग आते थे, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते थे और इक्विपमेंट्स का यूज़ करते थे। इसके बदले पाकिस्तान को काफ़ी सारा पैसा मिलता था अमेरिका की तरफ से। सऊदी अरब से भी काफ़ी ज़्यादा बंदे गए अफ़गानिस्तान, इंक्लूडिंग किसको, मतलब सऊदी अरब से काफ़ी सारे बंदे गए इस मूवमेंट में शामिल होने के लिए। लेकिन और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका था, ओसामा बिन लादेन। जाके आपको क्या करना है, केवल यूएसएसआर को भगाना है अमेरिका के कहने पे, क्योंकि जो नूर मोहम्मद तारिकी है उसको रशिया का सपोर्ट था। अमेरिका ने वहाँ के स्टूडेंट को भी भड़काना शुरू किया। एंड वहाँ के जो स्टूडेंट थे ना, उनको हम तालिब्स बोलते थे। एंड इन स्टूडेंट में सबसे प्रोमिनेंट था उमर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का था। बाद में क्या हुआ, लादेन और अमेरिका के बीच में ना कुछ कॉम्युनल क्लैशेस हो गए, क्योंकि ईरान की भी लड़ाई चल रही थी। तो अमेरिका जो है क्या किया करता था, सऊदी अरब से अपनी एयरफोर्स की फ़्लाइट उड़वाता था और ईरान में जाके वही जो वॉर चल रही थी वहाँ पे जाके लैंड करवाता था। तो ये जो ओसामा बिन लादेन था, इसने बोला ऐसा तो नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना पवित्र स्थान है मक्का मदीना वाला, आप उससे ऐसे गलत काम करवा रहे हो। तो भाई साहब अमेरिका पे ओसामा बिन लादेन ने जो है हमला करवा दिया, जिसको हम 9/11 का हमला बोलते हैं। इस टाइम क्या हुआ, ईरान में भी रिवॉल्यूशन हो गई थी। अब अमेरिका को लगा रशिया अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, क्योंकि अमेरिका पे तो वैसे ही ओसामा बिन लादेन ने हमला करवा दिया, और जो कि ये नहीं चाहता था। अब क्या हुआ, जो तारिकी जो है रिवोल्ट को दबाने के लिए रशिया गया। एंड वहाँ बात हुई हफीज़ुद्दीन, जो कि इसका फॉरेन मिनिस्टर था, वो अमेरिका के साथ था, और ख़ुद का अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका का साथ दे रहा है, ना कि
जो उसका खुद का प्रेसिडेंट तारिक उसके साथ नहीं दे रहा, तो उन लोगों के बीच में यहाँ पे ये बात हुई कि हम जो है हफीज़ुद्दीन को हटा देंगे। और जैसे ही मोहम्मद तारिकी जो है वहाँ से रशिया से वापस आया तो इसको विद फैमिली इसने जो है मर्डर करवा दिया, पूरी विद फैमिली का मर्डर करवा दिया। एंड अब जो तानाशाही है इसके हाथ में आ गई, अमीन के हाथ में। अमेरिका के लिए अच्छा था क्योंकि जो रशिया के लिए बेकार। अब रशिया ने हमला कर दिया इन्हीं अफ़गानिस्तान पे और अपनी आर्मी लेके ये बंदा जो है घुस गया और अमीन को उड़ा दिया। एंड ऐसे में इन्हें लगा कि मैं तो वैसे जीत जाऊंगा, लेकिन ट्विस्ट ये आया जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर टेररिस्ट पाल रखे थे उस टाइम पे, अब वो निकल के आए। अब क्या था, मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया अफ़गानिस्तान के अंदर केवल डेजर्ट्स और माउंटेन्स थे, तो रशिया को अपनी आर्मी ले जाके लड़ना इतना मुश्किल हो गया कि उसे पीछे हटना पड़ा। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये माउंटेन्स में छुपे रहते थे और जैसे ही आर्मी आती थी और ऊपर से डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट करते थे, क्योंकि इनके पास अच्छी खासे मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक तरीके से ये मान लो ये गुरिल्ला वॉर की तरह लड़ते थे। गुरिल्ला वॉर की बेसिकली क्या है, गुरिल्ला वॉर एक मराठास के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मराठास लड़ा करते थे, माउंटेन्स के पीछे छुप के वार करना। अब यूएसएसआर जो है हारने लगी। 15 फ़रवरी 1989 में ये वापस आ गई, क्योंकि इसे पता था कि हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि माउंटेनस रीजन है, ये स्टेप ही नहीं ले पा रहे थे आगे, ऊपर से डायरेक्ट हमला करते थे। वो अच्छे खासे इक्विपमेंट्स थे उनके पास, और इनकी ये जो रिवॉल्यूशन है 100 साल तक चली और वापस आया था यूएसएसआर जो कि रशिया है उसको वापस हटना ही पड़ा। अब अफ़गानिस्तान में खुद की सिविल वॉर छिड़ गई, क्योंकि अब रशिया चला गया। अब लोगों ने ना एक दूसरे को दंगे स्टार्ट कर दिए, किसी को भी मार दो कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे गैंग्स बन गए अफ़गानिस्तान के अंदर। अब क्या हुआ, लोगों को तकलीफ़ हुई एंड इन्होंने देखा रशिया के साथ जब हमारी लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पर एक बंदा था जो कि स्टूडेंट था, उमर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, काफ़ी अच्छा लड़ा था ये बंदा। इसकी लेफ़्ट जो आई है वो बम के विस्फोट से फूट गई थी। अब लोगों ने इसको लीड करने के लिए बोला। अब इसने एक ग्रुप बनाया स्टूडेंट्स का जिसको तालिबान बोला गया। अब ये तालिबान का वर्ड जो है यहाँ से आया, स्टूडेंट्स थे बेसिकली ये। एंड ये सिविल वॉर ख़त्म करी इसने एंड अफ़गानिस्तान में राज हुआ तालिबान का। अब आपको ये पता होगा प्रेजेंट के अंदर 70 से 80% लैंड जो है इन तालिबान के कब्जे में है आज रिसेंटली अफ़गानिस्तान का। यही दिक्कत बना हुआ है। एंड इन्हीं में से एक था उसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका से दुश्मनी ले ली थी अटैक करवा के। 11 सितंबर 2001 में इसने अटैक करवाया था और जाके छुप गया था अफ़गानिस्तान में। अब अमेरिका ने दबाव डाला ये हमें चाहिए, बट उमर ने मना कर दिया कि ये हमारे पास ही नहीं है। अब अमेरिका ने वॉर की धमकी दी कि अगर आप हमें ये नहीं दोगे तो हम इसकी जगह वॉर कर देंगे। एंड बाद में ये मिला कहाँ, पाकिस्तान में। अब अमेरिका रशिया की तरह वॉर में आ गया एंड ये भी नहीं जीत पाया। 20 साल तक ये वॉर चली और इसको भी वापस हटना पड़ा, वही सेम रीज़न के चक्कर में जो रशिया के साथ में हुई थी। अभी 2021 के अंदर जो बाइडन ने पिछले 1 या 2 महीने पहले अपनी यूएस आर्मी को वापस बुला लिया है अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया है। अब पाकिस्तान भी पूरा साथ दे जाता है इन चीज़ों का। एंड अब क्या है, हमारे जो है ना 2 क्वाड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं आज प्रेजेंटली। पहले एक ही क्वाड ग्रुप था जिसके मेंबर थे यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताकि वो जो है चाइना पे नज़र रख सके। इसको मालाबार एक्सरसाइज भी बोला जाता है। और अब जैसे जैसे तालिबान की पकड़ जो है मजबूत होती जा रही है अफ़गानिस्तान पे, तो अब यूएसए ने एक और नया क्वाड ग्रुप बना दिया जिसमें इंक्लूडेड है यूएस, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जो कि इस तालिबान पे नज़र बना के रखेंगे। सो थैंक यू, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आगे चल के कोई भी अच्छी न्यूज़ निकल के आती है तालिबान के ऊपर तो मैं एक और वीडियो बना दूँगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो